Hello everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about cell fractionation. Fraction means components, pieces or parts. Cell fraction means cellular component. सो सेल फ्रैक्शनेशन इट इज़ द प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ साइजेस एंड डेंसिटीज़, राइट. सो फ्रैक्शन मीन्स ब्रेकिंग इनटू पीसेस. फ्रैक्शन, ये इसको फ्रैक्शंस मीन पार्ट्स, कंपोनेंट या पीसेस, right. So the process of breaking a cell into its individual fraction is called fractionation. Fractionation एक ऐसा process है जिसके थ्रू हम सेल को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं. फ्रैक्शन को हम पार्ट्स भी कहते हैं. सो सेल को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना, ये जो प्रोसेस है ये फ्रैक्शनेशन में आता है. दिस इज़ यूजली डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं. एंड सेंट्रीफ्यूज इज़ अ मशीन, राइट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो दे आर बेस्ड ऑन साइज़ एंड डेंसिटी. सेल्फ फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस है ये किस पे बेस करता है? ये साइज़ और डेंसिटी पर बेस करता है, राइट. यानी जो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उनकी सेपरेशन डेंसिटी और साइज़ की बेस पर होती है, राइट. सो इसका क्या जनरल प्रोसीजर है? फर्स्टली आइसोलेट द टिश्यू फ्रॉम द सोर्स, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमने अब कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. तो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर होगी वो सैम्पल है, इट इज़ टिश्यू, जो कि हम प्लांट्स या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करेंगे. द सेकेंड स्टेप इज़ ग्राइंड द टिश्यू टू मेक होमोजेनेट मिक्सचर. देन हम जो टिश्यू होगा उसको ग्राइंड करेंगे, उसका होमोजेनेट मिक्सचर बनाएंगे. होमोजेनेट मिक्सचर इसलिए बनाएंगे क्योंकि सेल जो है उसकी साइज़ डिफरेंट होता है, सेल की शेप डिफरेंट होती है, उसका साइज़ डिफरेंट होता है. सो हम एक मिक्सचर बना देंगे जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज़ के होंगे, राइट. उसका मिक्सचर बना लेंगे. देन होमोजिनेट इज स्पन इन सेंट्रीफ्यूज. देन उस होमोजिनेट को हम स्पन जो है वो सेकंड फॉर्म है, वो एक फॉर्म है स्पिन की. सो होमोजिनेट मिक्सचर को हम स्पिन करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में. Parts of cell having different sizes and densities are separated and form different layers. So सेल के जो पार्ट्स हैं, अब सेल को हमने होमोजेनेट मिक्सचर बना दिया, उसको ग्राइंड कर दिया. सो सेल के जो पार्ट्स हैं उसके डिफरेंट साइज़ होंगे और उसकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होंगी. ऑब्वियसली अगर राइबोसोम्स जो राइबोसोम है उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट होती है. आल्दो हमने सेल को ग्राइंड कर दिया है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट होंगे उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी. अगर एक कंपोनेंट जो है उसमें पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया के हैं तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी फ्रॉम द राइबोसोम्स, राइट. सो डेंसिटी और साइज़ की बेस पर सेल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट लेयर बनाएंगे. ये डिफरेंट लेयर कहाँ बना रहे हैं? ये एक ट्यूब में बना रहे हैं. The parts are then obtained and studied for their structure and function. वो जो different parts होंगे वो उसको then हम observe करेंगे, उसकी study करेंगे, उसका structure and function को discuss करेंगे, right. So सेल्फ फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं बेसिकली? फर्स्ट इज़ एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं. द सेकंड वन इज़ होमोजेनाइजेशन, जिसमें हम टिश्यू को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम होमोजेनेट मिक्सचर बनाते हैं उस टिश्यू का. द थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ करते हैं, यानी साइज़ और डेंसिटी की बेस पर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होते हैं सेल्स के, एंड देन हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ फ्रैक्शनेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर. अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.